आइए, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रैटेजी। और देखते हैं आज का स्ट्रैटेजी क्या था। पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं कल का स्ट्रैटेजी क्या होगा और मार्केट में कैसे कामकाज करना है। और उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट क्या करती है और कल के लिए फिर डिस्कस कर लेते हैं। आइए, ठीक है। कहते हैं आज का स्ट्रैटेजी क्या था और अपन ने क्या बातें किया था और आगे मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, ये उस पर प्रकाश डालते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देख देख सको, ठीक है। यस, देखिए। आज की स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने भेजा भी है कि नहीं भेजा हूँ? ओके। देखिए, आज का स्ट्रैटेजी आज 13 तारीख था। 13 तारीख को मैंने लिखा था इफ द निफ्टी ओपन गैप अप या फ्लैट जो मर्जी हो जाए और 26,030 को जब तक क्रॉस नहीं करती तब तक अपन को कॉल के बारे में नहीं सोचना है। सिंपल। पहले मार्क कर लेते हैं अपन का क्या क्या था, उस पे मार्क करते हैं। उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, एक तो 26,030 यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन तो ये थी 26,030 पे। और अगर मार्केट फेल होती है तो अपन का पुट लेना था और टारगेट अपन का 900 और 700, तो 900 पे आ जाओ। दूसरा लाइन आपका ये 900 पे आएगा। दूसरा लाइन आपके 9 इस पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी लाइन 9 पे आ गया। उसके बाद मार्केट नीचे निकलती है तो एक 870 भी है। अच्छा, 870 कहाँ पे है? एक बार 870 पे भी लाइन खींच देते हैं। 870 दिस, ठीक है। 870 का ही दिस लाइन। उसके बाद और भी है। इसके बाद नीचे मार्केट निकलती है तो फिर हमारा 780 का टारगेट होगा। इसके बाद जब मार्केट निकलती है तो 780 आपका यहाँ पे आ गया, दिस लाइन, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछना जरूर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सो डैट आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन हो कुछ हो तो आप वहां से बहुत ही उसको अच्छे तरीके से आप समझ सको। और उसके बाद कुछ कंफ्यूजन होगा तो मेरे को, उसके बाद तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। एक नोट में पढ़ना, मैंने लिखा था देयर इज अ हायर चांस निफ्टी विल बी वेरी वोलेटाइल सो सेफ ट्रेडर टेक अ ट्रेड आफ्टर 10 o'clock, ठीक है। तो 10 o'clock के आसपास जो मार्केट थी वो इसी लेवल पे था, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब यहाँ तक आपको, मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है समझने में और आप बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अ, ये अब मैं चलता हूँ। अब मैं बताता हूँ, ये मेरा लेवल था आज का, ठीक है। और मार्केट 13 को है तो 13 तारीख को रेड कैंडल बनी है। इट मीन्स मार्केट, देखो क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुली, नो डाउट। मार्केट गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, नीचे आई। नीचे बहुत अच्छा खासा आने के बाद फर्दर फिर से, बट हमारा जो लेवल था वो देखिए हमारा क्या क्या लेवल था। एक तो लेवल था जो मार्केट 870 के नीचे निकलती है तो अपन को क्या करना था, पुट लेना था, ठीक है। बट इतना तेजी से आई और आई। और इसमें मेरे को नहीं लगता आपको कुछ मिला होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी दो चीज होती है। एक लाइन है ये, मैं बोलता हूँ इसके नीचे मार्केट निकलती है तो अगर पीछे से आ रही है तो यहाँ पे अगर आपने पकड़ लिया तब तो ठीक है। यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट को वेट करना है रिटेस्ट करने के लिए। जब मार्केट रिटेस्ट करके फिर फर्दर नीचे चलती है तो मैं यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाऊंगा। और हमारी जो स्टॉप लॉस होगी इस यही स्टॉप लॉस होगा। इट मीन्स 870, मतलब 870 होगा। जैसे ही अगर मार्केट 870 के अंदर आती है, राइट, तो अपन को क्या करना है, वहां पे कॉल बाई करना है। पुट के बारे में फिर सोचना बंद करना है, कॉल बाई करना है। और कॉल बाई कहाँ तक करना है, फिर जो हमारी अगली जहां से आप यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मैं 870 के आसपास अगर मैं ले रहा हूँ कॉल, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 80 पॉइंट ऐड करना है अगर मार्केट स्लो स्लो चल रही है तो। अदरवाइज थोड़ी सी भी फास्ट है तो फिर 120 पॉइंट यहाँ पे आपको बुकिंग करते रहना है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपको 870 पे अगर ले रहे हो तो 970-60 का आपका टारगेट होगा। अगला टारगेट जो आपका होगा वो 960-70 के आसपास का टारगेट होगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर फास्ट चल रहा है तो फिर आपका 26,000 होगा बस। और 26,000 आगे का फिर जो टारगेट था पूरा ये वाली आपका था ही, ठीक है। अब ये मार्केट में देखते हैं मार्केट ने क्या काम काज किया और कैसे किया है उसके बाद फिर। और इसको मैंने किया था 26,030, ठीक है। और उसके बाद नीचे के लिए फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो 780 था, राइट। 780 था। 780 के लेवल हमारे पास है। उसके बाद इस सबको भी हटा देते हैं। यहाँ तक हमारे पास लेवल था जहाँ पे हम बात कर रहे थे जो मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है। अब इस देखो, अब यहाँ पे 3 लेवल में आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा जो मार्केट ने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा जो मार्केट ने कहाँ से क्या किया है। ये यहाँ पे देखते हैं, देखिए।
मैंने बताया जो मार्केट में आज क्या था, मैं 13 तारीख की बात कर रहा हूँ। मार्केट रेड कैंडल बनाई, मतलब गैप अप खुली, मार्केट नीचे आई, तो मैं देखो इसी को समझा रहा था। जो अगर लेट से ही लेवल है मेरा, जो अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर नीचे आना है तो इसके नीचे आएगी, रिटेस्ट करेगी, फिर लूंगा। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कैच कर लिया था तो ठीक है, लेकिन आप इसके पास आपको नहीं लेना है, इसके पास नहीं लेना है, आपको रिटेस्ट करने देना है मार्केट को, तो लेना है। और उसके बाद अगर मार्केट हमने यहाँ पे लिया और अगर ये फेल हो गया, तो आपको तुरंत यहाँ पे क्या करना है, अपना पोजीशन को चेंज करना है। इट मीन पुट में नहीं बैठना है, कॉल में बैठना है। फिर अगली टारगेट के लिए फिर रिटेस्ट करके निकलते, फिर अगली टारगेट, इस तरह से प्ले करना है। तो आइए मार्केट में देखते हैं कहाँ पे क्या कैसे हुआ। तो हमारी लेवल बस यही थी, 800 क्या लेवल था, और 870 को फेल करती तो 900 का पहला टारगेट था। ओके, एक आपका 900 का टारगेट था, ये 900 पे डाल देते हैं, एक लाइन 900 पे डाल देते हैं आपका। अब देखिए अब मार्केट ने क्या किया यहाँ से। मार्केट खुली ही उसी पे 900 के अराउंड। उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे आई, बहुत फास्ट आया, उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल बनाया, फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद इसको सस्टेन नहीं किया, रिटेस्ट किया, बट अब देखोगे इसको भी क्रॉस नहीं किया। मार्केट ने यहाँ से जबरदस्त इस तरह से गया और एक डब्लू पैटर्न, मस्त यहाँ से पैटर्न बनाया, ठीक है, इसी को बोलते हैं पुष्पा डब्लू पैटर्न। और बहुत शानदार यहाँ से एक ऊपर की तरफ रिकवरी दिया, ठीक है। बट यहाँ पे इस तरह के जो मार्केट चल रही थी, जब इस तरह से चल रही होती है मार्केट, इस तरह से, तो इसमें आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, डर डर के ट्रेड लोगे। मतलब जैसे ही लोगे 2-3 रुपए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर स्लो एंड स्लो 2 रुपए 1 रुपए कर करके वो स्लो एंड स्लो नीचे जाता है, इसमें आपका प्रीमियम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे दो चीज होता है, या तो आप लॉट साइज, मैंने बताया भी, लॉट साइज वन कर लो, आराम से बैठे रहो। अदरवाइज मार्केट एक लेवल पे आने दो, कहाँ पे आने दो, इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल के लिए मैंने लिखा था जो फेल होता है तो आपको क्या लेना है, पुट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पुट लेना है, उसके बाद मार्केट में क्या करना है, नीचे आ गए, उसके बाद जब जब ऊपर आएगा पुट लेंगे, जब जब ऊपर आएगा पुट लेंगे, जब जब नीचे से ऊपर आएगा पुट लेंगे, इस टाइप का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर आपको एक जो 26,000 एक ऐसी लेवल थी जहां से रिटेस्ट मार्केट को खाना ही खाना था, रिटेस्ट करना ही करना था, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ ग्रुप में से मैसेज भी डाला था, नहीं तो कुछ लोगों को डाला था, उनको बोला था जो अपन को क्या करना है, अभी तो कुछ मत करो, वेट करो इस लेवल पे, शायद वो पूछे थे मेरे से। मैंने बोला अभी वेट करो, उसके बाद फिर शायद 1-1:30 बजे के बाद बोला था जो, उसके बाद आप देखना, या 2 o'clock के आसपास, फिर वहां पे मार्केट का क्या रहती है। अगर इसके ऊपर चला गया तो कॉल, नहीं गया तो फिर पुट, उसके बाद फिर मार्केट जब जब ऊपर आती है आपको पुट के बारे में सोचना है, कॉल के बारे में भूल जाएंगे। ये तो ओवरऑल आज का स्ट्रेटजी था, कैसे वर्क किया वो आपने देखा। आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा जो आप मिस्टेक क्या करते हैं, जो इस लेवल है, इस लेवल में आप जैसे ही इसको मार्केट क्रॉस किया, अंदर आया, आपको तुरंत कॉल लेना है। यहाँ पे आपको 30-40 पॉइंट आराम से मार्केट देना ही देना है आपको, मार्केट, ठीक है। मार्केट आपको 30-40 पॉइंट कहीं नहीं लेके जाएगा, आराम से आपको दे देगा, ठीक है, पॉइंट। अपन मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ पे अपन देख रहे होते हैं, या यहाँ पे लॉस ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैप होने की कोशिश, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। फिर मेरे को लगता है नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आप नीचे में फंस जाते हो, फिर लगता है नहीं नहीं मैं गलत बैठ गया पुट में, फिर आप पुट बैठते हो यहाँ से। इट मीन्स मार्केट आपको एक चक्कर में चक्री बना देता है, आपके माइंड को इतना पजल कर देता है, फिर इस पजल में आप फंस जाते हो यहाँ पे। यहाँ फंसने के बाद फिर ये जो देगा इसमें आप नहीं पकड़ पाओगे, यहाँ पे आपका डर लगता रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं लोगे पुट, यहाँ नहीं लोगे, यहाँ नहीं लोगे, क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा था, ये जितना पास में रहोगे आपको सेफ्टी देखना है। जो लेट से मैं 26,000 फॉर एग्जाम्पल, मैं 20 के पास हूँ, ठीक है। तो मेरा कितना, बस 10 पॉइंट, बस 30 का है, तो इट मीन 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ पे एक रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर निकल गया तो फिर नहीं लेंगे, या इस ज्यादा नीचे है तो रिस्क नहीं लेंगे, वेट करेंगे, या तो ऊपर आने देंगे या नीचे इस लाइन के पास आने देंगे। तो मार्केट ने, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा जो आपने मिस्टेक किया किया, और उस मिस्टेक को एक दिन करो, 2 दिन करो, तीसरी दिन से आपको स्टॉप करना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कल का मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकते हैं। उसके लिए पहले चलते हैं एक बार डे के चार्ट पे, और डे के चार्ट पे देखते हैं, डे के चार्ट पे देखते हैं मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है, और अपन को क्या करना है, कैसे सोचना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और ये अपन डे के चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। डे के चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, इसी को डोजी कैंडल बोल रहे थे, ये भी आपका डोजी कैंडल ही फॉर्म हुआ था। इट मीन्स इसमें भी मार्केट में संघर्ष था, अब नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। और अब देखिए, अब मार्केट अपन के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना, और आप लोग भी कर सकते हो। अभी देखो मार्केट ने इस तरह से बहुत फास्ट, इस तरह से मार्केट गई, फिर नीचे आई, फिर इस तरह से, क्या फिर ये मार्केट क्या अब यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, या यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, बस अपन को यही चीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से, क्योंकि देखो किसी भी चीज में
दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, या क्या टाइम और मार्केट यहाँ बिता सकती है, बस यही तीन चीज देखना है। तो अब अपन को देखना है क्या मार्केट नीचे आती है यहाँ से या कुछ और करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो देखो अब एक चीज तो आपको फाइनल हो गया, जो अब मैं एग्रेसिवली कॉल में तो नहीं बैठूंगा, कॉल में अब मेरे को बैठना भी होगा। तो मैं एक ही सूरत में बैठूंगा जब तक मार्केट 26,000 को ऊपर नहीं निकलते, या ये वाली आप लाइन लिख लो, 26,030 के जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती है सबसे पहले मैं कॉल, एग्रेसिवली कॉल नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा, पुट के बारे में मैं कब सोच सकता हूँ, तो देखो मार्केट पुट में नो डाउट, पुट में एक मार्केट मेरे को लगता है अगर आ गया तो बहुत शानदार एक मिल सकता है मार्केट पुट में। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, आइए उस कंडीशन पे थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि डोजी कैंडल बना है तो यहाँ से दो चीज होगा, अगर लेट से मार्केट इसको क्रॉस कर देती है तो भी यहाँ है कि बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देगी, नो डाउट, ठीक है। और इसके नीचे मार्केट निकलती है तो भी एक बहुत अच्छा एक रेड कैंडल फॉर्म कर देगी, जो शायद ये जो गैप है इस सारे गैप को मार्केट क्या करेगी, फिल अप कर देगी, ठीक है। इट मीन्स मार्केट फर्दर फिर से उसी लेवल पे आ जाएगी, 700 या 650 के रेंज में आ जाएगी, ठीक है। तो 650 नहीं 680 के अराउंड मार्केट आपको लेके आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ से भी अभी मार्केट आपको 200 पॉइंट के आसपास गिरावट, 200-250 पॉइंट, और कुछ अगर प्रेशर क्रिएट हो गया तो मार्केट एक बहुत अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देगी। लेकिन आइए उसके लिए देखते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि हर कोई उसमें बैठेगा तो मार्केट इतनी ऑब्वियस ट्रेड नहीं देगी। तो अपन को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, ठीक है। अपन को सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ भी देखो कि जब इस तरह का डोजी कैंडल बना था तो मार्केट ने एक यहाँ से ये जो विक्स बनती है वो आपको बहुत सिंपल समझना है। जो ये जो विक्स बनती है इसके पूरा ग्रीन कैंडल से फिलअप होने का चांस ज्यादा होता है अगर ऊपर की तरफ निकला। अगर नीचे निकल गई फिर इसी डोजी कैंडल के अगर नीचे निकल गई तो बहुत अच्छा एक रेड कैंडल फॉर्म होने की चांस होती है, जो पूरा फील कर देती है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको फील किया था, उसके बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया तो उसके बाद क्या किया, इसके पास मार्केट बहुत ही फास्ट, मतलब 2 दिन में आप देखोगे तो मार्केट ने इस जो यहाँ भी देखो इस तरह से मार्केट क्लोजिंग हुई होगी, यहाँ से गैप अप हुआ फिर डोजी फिर गैप अप। तो इस तरह के मार्केट फील कर दिया जस्ट 2 दिन में। जब मार्केट यहाँ से फिसला तो ये 2 दिन की कैंडल ही देखोगे तो मार्केट ने ये जो गैप थी यहाँ से जो गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर गई, फिर इस तरह से जो कैंडल बनाया इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ 2 दिन के अंदर ही मार्केट आपको इसी लेवल पे लेके आ गई थी, 700 पे लेके आ गया था, मतलब 300 के पास मार्केट ने गिरावट दे दिया था बस 2 दिन के अंदर। अब आइए देखते हैं क्या यही चीज यहाँ रिपीट मार्केट कर सकती है या क्या, तो उसको देखेंगे। जो जब मार्केट का सिचुएशन देखेंगे कैसा क्या कर रहा होगा। बट यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलती है तो आपको एक बहुत अच्छा रेड कैंडल देखने को मार्केट में मिल सकती है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम। आपको बस बायस नहीं होना है, हमेशा कोशिश करना है बायस नहीं होने का कभी, ठीक है। मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा आपको देखना है। आइए अब बात कर लेते हैं मार्केट कहाँ से निकलती है तो अपन को कॉल और पुट कब लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं अब यहीं पे देखो, ये तो एक नंबर, ये तो आपका वो हो गया एक, इसको और भी थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं बट 20 वाला रख लो, 20 वाला सेफ है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो कॉल। अच्छा, अगर लेट से फॉर एग्जांपल कल मार्केट गैप अप खुलती है और वो गैप अप अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे ले लूँ तो लीजिए मैं यहीं से सेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस लाइन को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट जो मर्जी खुल जाए, अगर लेट से मार्केट इसके पास 970 लिख तो 970 को अगर मार्केट नहीं क्रॉस करती है, तो 75 आ रहा है, लेकिन 70 भी फेल हो जाए तो 970 के ऊपर अगर मार्केट आसपास मिलती है देन वी विल बाई पुट, मैं हम पुट ट्राई करूंगा एक बार। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, आइए देख लेते हैं वो स्टॉप लॉस क्या होगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो कल फ्राइडे है तो फ्राइडे न्यू वीक, मतलब 30 पॉइंट्स तक आपको और कम रख सकते हो, लेकिन ठीक है 30 पॉइंट्स आप सेफ सेफ रहोगे वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ पे सेफ रहोगे 30 पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे, नो डाउट इस लाइन में अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इसके आसपास जितना मिलती है, इट मीन्स हमारी जो स्टॉप लॉस होगी वो 990 का ले लो, ठीक है। 990 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और आगे 25,000 कॉमन है तब लगा लीजिएगा, ठीक है। 25,990 के अगर पास मेरे को मिलती है देन वी विल बाई पुट। मैं एक बार पुट ट्राई करूंगा, मैंने क्या बोला गैप अप के केस में, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो अप्लाई होगा वो गैप अप के केस में होगा, अगर नीचे से मार्केट आ रही होगी, अगर
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से खुल के यहाँ से नीचे आ रही है या यहाँ से आ रही है, तो ये फिर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मार्केट में भी हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके, रिटेस्ट यहाँ से करेगी नो डाउट, लेकिन करके फिर ऊपर निकल जाएगी, इसका चांस ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर गैप अप खुल गया, गैप अप के पास अगर यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर जैसे इस तरह से है, सेलिंग प्रेशर यहाँ भी फिर से देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट इस लेवल तक। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो देन वी विल बाई पुट, फिर से मार्केट एक अच्छा यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से देखने को आपको मिल जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं जो अपन को कहाँ पे क्या सोचेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे। तो आइए मैं, देखो लेवल तो आपको समझ में आ ही गया। मार्केट को एक्चुअली मैं उसकी बिहेवियर और उसका सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो आप लोग खुद ही हमसे ज्यादा ही समझदार हैं, तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो देखिए, बहुत अगर मेरे को ट्रेड लेना हो, फॉर एग्जांपल गैप डाउन खुल गया और जैसे ही वो 870 के नीचे ऊपर निकलती है मार्केट, देन वी विल बाई कॉल, में यहीं पे कॉल लूंगा। और ये मेरा एक छोटा सा टारगेट होगा, कहाँ तक, 960 के अराउंड, मतलब यहाँ भी आपको 60 70 80 पॉइंट के लिए हम बैठ सकते हैं। और लेकिन इसके यहाँ इसके आसपास आते ही आपको हर हाल में एक बार जो भी आपने कॉल लिए हैं इस कॉल से एक बार निकलना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो निकलने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद फर्दर निकलेगी मार्केट, तो फिर मैं यहाँ से फिर से कॉल में बैठूंगा, जो कि मेरा फिर 26,030 पे जो मार्केट घूमने की कोशिश करेगी वो नहीं होगा, फिर हमारा 130 के अराउंड हमारा टारगेट होगा, ठीक है। इसके आसपास हमारा टारगेट होगा आराम से। अच्छा, लेकिन अगर फेल हो गया मार्केट, अगर गैप अप खुल गई और इसको क्रॉस नहीं कर पाई, जैसे मैंने लिखा था 26 को, 26,030 को अगर क्रॉस नहीं करती है, तो आपको एक पुट में मिलेगा और वो 900 तक, बट सुबह में ही गैप अप खुला और बहुत फास्ट नीचे आ गया, तो कुछ कुछ लोग कैच किए, कुछ नहीं किए होंगे। तो अब आइए, अब देखते हैं, अगर गैप अप खुली और इसको सस्टेन नहीं किया, तो मार्केट में एक नीचे फिर से सेलिंग प्रेशर इस तरह से देखा जा सकता है। और इस सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है, और इस सेलिंग प्रेशर हो सकता है मे भी कंटिन्यू भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, जो अगर लेट से गैप अप खुला और यहाँ पे अगर आपने पुट लिया है, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको डर के रहना होगा, ठीक है। इसके पास तक, इसके पास आप एक बार बुक कर लेना, फर्दर इसके नीचे निकलती है, क्योंकि प्रीवियस डे के मतलब आज का क्लोजिंग है, तो मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल यहाँ बनेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता फिर अगर यहाँ से भी रिवर्स आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका 70 पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो 70 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो इट मीन्स 40 50 के ऊपर मार्केट नहीं आएगी, आएगी तुरंत नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर रही है, तो फिर आपको यहीं पे पुट अप बना सकते हो, और ये आपका छोटी सी पहली टारगेट यहाँ पे आराम से बैठ रही है। और इसके पास नीचे निकलती है, तो फिर यहाँ से भी 100 150 पॉइंट आराम से आपको मार्केट दे सकती है, इस टाइप का, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मेरे को लग रहा है कल सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है मार्केट, या वन साइडेड हो सकता है, जो भी आपने डे के चार्ट पे दिखाया था, जो नीचे जो गैप बना के गया वो साइड मार्केट पूरा फुलफिल भी कर सके, ठीक है, कर देगी। तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो मार्केट को हर हाल में अपन के पास 7, अगर 870 के नीचे मार्केट निकलती है, ठीक है, 870 के नीचे मार्केट निकलती है, तो देन बी विल बाई पुट लूंगा। मेरा स्टिक स्टॉप लॉस जो इसका होगा, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरा 905 है, बट हम 900 रखेंगे, ठीक है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इसको हिट नहीं करती है, तो फिर आपको नीचे 150 पॉइंट के आसपास आपको दे देगी, 150 पॉइंट मार्केट गिरावट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, 150 पॉइंट आपको मार्केट आराम से पुट साइड में दे सकती है, ठीक है। लेकिन वही ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में अगर मार्केट देखो इस तरह से अगर गिर रही होगी, तो बीच बीच में एक झटका भी इस तरह से मिलेगा, लेकिन हो सकता है सस्टेन ना करे, तुरंत रिकवर हो जाए, बट इसमें आप फंसना मत। अगर लेट से मार्केट इस तरह से आ रही है, आ रही है, आ रही है, कोई भी लाइन इस तरह से जो अच्छी मार्केट क्रॉस करके रिटेस्ट करके ऊपर निकलती है, आपको तुरंत हट जाना है यहाँ पे। फिर फर्दर मार्केट नीचे आएगी, फिर से ले लेंगे, लेकिन आपको ऐसी ऐसी पॉइंट पे आपको फंसना नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है ऊपर कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो अपन को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट देना है बस, वो भी सिंगल लॉट में। तो आपका जो डर रहेगा, अगर मार्केट गैप अप इस रेंज में खुलती है, तो आपको जो भी डर रहेगा मार्केट से, वो 870 तक रहेगा। 870 के नीचे अगर 15 से 20 मिनट मार्केट रुक जाती है, तो फिर आपका 100 150 पॉइंट नीचे गिरावट देखा जा सकता है, जो आपका फेवरेबल होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। और आई होप देखते हैं फिर कल का मार्केट क्या होता है। और फ्राइडे है मार्केट, तो मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा फिर कल भी मत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने इस बार एक्सपायरी में बोला था, जो निफ्टी एक्सपायरी में कुछ अच्छा आपको मस्त मिलेगा, दोनों साइड मिला था। नीचे भी आपको 100 200 पॉइंट और ऊपर भी 200 पॉइंट के आसपास रैली था, क्योंकि वहां पे सेम सिचुएशन था, नीचे भी 200 पॉइंट और ऊपर भी 200 पॉइंट का, इस तरह से था। तो ये आपका दोनों मार्केट ने दोनों साइड में दिया था।
उसी तरह फ्राइडे में भी मेरे को लग रहा है, फ्राइडे में एक्चुअली रिवर्स नहीं करेगा, अगर मार्केट वन साइडेड हो गया तो वन साइडेड ही रहने का चांस होगा। लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे एक जो आपका लेवल है 700 या 830 का लेवल, 830 भी नहीं, 700 या 680 का लेवल, यहाँ से मार्केट एक बार थोड़ा सा बाउंस मार सकती है, तो यहाँ से हम सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके, बाय बाय। और बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और बाकी कल देखते हैं। और आपको कल भी बहुत रहेगा, कल भी आप एक ओनली वन लॉट से करना आराम से, 10 बार ले लो चलेगा, हर ट्रेड में आपको 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये आपको मिलता रहेगा, ठीक है, कल भी। क्योंकि कल भी लॉट साइज बस कल भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही रखना।